प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम संज्ञा और इसके भेदों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न आता है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अगर संज्ञा की परिभाषा की बात करें, किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, घोड़ा, दिल्ली, चौड़ाई, मिठास आदि। संक्षेप में अगर संज्ञा की बात करूं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। 2 अन्य भेद भी हैं। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही पदार्थ का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहनलाल, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, हिमालय, पूनम, शशि आदि। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, मनुष्य, लड़का, वृक्ष, शेर, नदी, पहाड़, पुस्तक। यदि मैं कहूँ मोहन को बुलाओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ एक लड़के को बुलाओ, तब आप किसी भी लड़के को बुला सकते हैं। मैं आपको कहूँ कृपया हिंदी की पुस्तक दीजिए, तब आप मुझे हिंदी विषय की ही पुस्तक देंगे, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर मैं कहूँ एक पुस्तक दीजिए, तब यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा तथा कार्य का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता, क्रोध, चतुराई, ईमानदारी, मनुष्यता, गर्मी, सत्य, न्याय। संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, जैसे भीड़, सेना, दल, पार्टी आदि। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, पारा आदि धातुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने की रीति। भाववाचक संज्ञा मुख्य 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से, लड़का से लड़कपन, शत्रु से शत्रुता, सर्वनाम से अहम से अहंकार, अपना से अपनापन। नंबर 3 विशेषण से, सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, क्रिया से दौड़ना, दौड़, कमाना, कमाई।
प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न आता है संज्ञा के अंतर्गत कि कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है और कब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराए, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देश को आज फिर भगत सिंहों की आवश्यकता है, जयचंदों से सावधान रहें। यहाँ वैसे तो भगत सिंह एक नाम है, लेकिन यह भगत सिंह जैसे अनेक वीर योद्धाओं की आवश्यकता, भगत सिंह जैसे अनेक वीर लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार जयचंद एक व्यक्ति था, धोखेबाज व्यक्ति था। जयचंद शब्द का यहाँ प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ना होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। जैसे धोखेबाज व्यक्ति। इसी प्रकार जब जातिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, तब वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वैसे तो गांधी शब्द एक जाति विशेष, गोत्र विशेष के अनुसार प्रयोग होता है, लेकिन जब गांधी की बात की जाती है तो यह महात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, मोहनदास करमचंद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। देश में अनेक नेहरू गोत्र के लोग हैं, लेकिन नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तब यह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है और नेहरू शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आशा है आज आपको संज्ञा और इसके भेद पाठ अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। आप सबका दिन मंगलमय हो।